तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बीएनएस के सेक्शन 88 के बारे में जाना था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए। मैं इसे दोबारा थोड़ा-सा रिवाइज़ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप सेक्शन में कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि जो बीएनएस के सेक्शन 88, 89 और 90 हैं, ये कुछ एक-दूसरे से संबंधित हैं। तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा याद दिला रहा हूँ। तो अगर आपने बीएनएस के सेक्शन 88 के बारे में वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। और बीएनएस के सेक्शन 45 से लेकर अभी तक की सभी वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है और बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझाया हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने बीएनएस के सेक्शन 88 में जाना था कि गर्भपात होना, यानी गर्भपात जो है वो बीएनएस के सेक्शन 88 के तहत अपराध माना जाता है। उसमें संबंधित है गर्भपात होने से किसी व्यक्ति द्वारा करवाया गया हो या स्वयं महिला के द्वारा करवाया गया हो। गर्भपात जो है वह अपराध की श्रेणी में आता है। उसमें 2 स्थितियाँ होती हैं और दोनों के आधार पर अलग-अलग सज़ा जो है दी जाती है। जैसा कि बच्चे में हलचल शुरू हो जाना 4 से 5 महीने बाद, अगर उसके बाद हलचल के बाद अगर उसका गर्भपात कराया जाता है तो क्या सज़ा होगी, उसके पहले की क्या सज़ा है, सारा कुछ हमने अच्छे से समझा हुआ है। तो जो बीएनएस का सेक्शन 88 है वो गर्भपात होने पर सज़ा का प्रावधान करती है। लेकिन बीएनएस के सेक्शन 89 क्या कहती है उसे हम समझ लेते हैं कि महिला का ज़बरदस्ती, यानी कि महिला की इच्छा के बिना गर्भपात कराना। जो 88 था उसमें महिला की इच्छा के साथ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा, महिला से संबंधित व्यक्ति कोई भी हो सकता है, अगर उसने महिला को बोला हो ऐसा करने को, महिला राज़ी हो गई हो या खुद महिला ने अपनी मर्ज़ी से करवाया हो, तो वो जो अपराध है वो बीएनएस के सेक्शन 88 के तहत था। अब 89 को समझेंगे कि गर्भपात से संबंधित ऐसी कौन-सी प्रक्रिया है जो बीएनएस के सेक्शन 89 के अंतर्गत आती है, जिसे 89 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। तो दोस्तों वो ये है कि महिला की इच्छा के बिना, महिला महिला का जो है गर्भपात वो ज़बरदस्ती अगर कराया गया है, तो यह बीएनएस के सेक्शन 89 के तहत अपराध माना जाएगा। इसमें व्यक्ति को 10 साल तक का जो कारावास या आजीवन कारावास या जुर्माना साथ में, ये दोनों हो सकता है। तो आपने 88 और 89 को समझ लिया। 88 में महिला की सहमति, 89 में महिला की सहमति के बिना। अब हम समझने वाले हैं इसे डिटेल में इस वीडियो में बीएनएस के सेक्शन 90 को। 90 क्या कहता है कि गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाना। अब इसमें भी 2 स्थिति बनती है। जब महिला की सहमति से गर्भपात हो रहा हो उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाए, और जब महिला की सहमति ना हो, यानी कि ज़बरदस्ती गर्भपात कराया जा रहा है और मृत्यु हो जाए, तो क्या सज़ा होगी? आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम समझने वाले हैं बीएनएस के सेक्शन 90 यानी कि 90 को बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ को समझना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए। हम यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएनएस की धारा 90 उस अपराध को परिभाषित करती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी गर्भवती महिला का गर्भपात कराने के इरादे से कोई कार्य करता है और उस कार्य के परिणामस्वरूप उस महिला की मृत्यु हो जाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराधी का इरादा महिला को जान से मारना नहीं था, बल्कि केवल उसका गर्भपात कराना था। लेकिन इस प्रक्रिया में महिला की मृत्यु हो जाती है, तो यह एक गंभीर अपराध माना जाएगा। चलिए अब इस अपराध को 2 हिस्सों में समझते हैं। पहला कि महिला की सहमति हो। अगर महिला ने खुद गर्भपात की सहमति दी थी, लेकिन गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह अपराध माना जाएगा। इस स्थिति में दोषी को 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। अब जान लेते हैं कि जब महिला की सहमति ना हो, अगर महिला की इच्छा और सहमति के बिना गर्भपात कराने की कोशिश की जाती है और उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह अपराध और भी गंभीर माना जाएगा। इस स्थिति में दोषी को आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। चलिए अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक महिला ने अपने पति या परिवार के दबाव में गर्भपात करवाने की सहमति दी।
डॉक्टर ने प्रक्रिया शुरू की, लेकिन महिला की मौत हो गई। इस स्थिति में डॉक्टर या वह व्यक्ति जिसने गर्भपात कराया, वह धारा 90 यानी धारा 90 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। चलिए दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी महिला से उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती गर्भपात करवाया गया और उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो यह स्थिति और भी गंभीर होगी। यहाँ सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। इन उदाहरणों से साफ है कि कानून महिला की जान और सहमति दोनों की रक्षा करता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर यह क्यों जरूरी है, यानी कि यह धारा क्यों जरूरी है। भारत में कई बार सामाजिक दबाव, पारिवारिक मजबूरी या अवैध तरीके से गर्भपात कराने के कारण महिलाओं की मौत हो जाती है। ऐसे मामलों में धारा 90 यह सुनिश्चित करती है कि महिला की सहमति का सम्मान हो और अगर गर्भपात की कोशिश में उसकी मृत्यु हो जाए तो जिम्मेदार व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि धारा 90 की यह जानकारी जो कि आसान भाषा में थी आपको समझ आई होगी। अगर आप बिजनेस की हर धारा को सरल और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।